Tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot is the most common cyanotic congenital heart disease with right to left shunt. Most common cyanotic heart disease. Cyanotic congenital heart disease. So, tetralogy of Fallot is a congenital heart disease, the most common cyanotic congenital heart disease with right to left shunt. Features are VSD, overriding aorta, right ventricular outflow tract obstruction, VSD that is ventricular septal defect. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में ventricular septal defect होता है. overriding aorta, right ventricular outflow tract obstruction, right ventricular outflow tract obstruction, overriding aorta, right ventricular hypertrophy. Four features of tetralogy of Fallot are ventricular septal defect, overriding aorta, right ventricular outflow tract obstruction, right ventricular hypertrophy. Morphology: enlarged boot-shaped heart with right ventricular hypertrophy. The shape of the heart is boot-shaped. Enlarged boot-shaped heart with right ventricular hypertrophy. Aortic valve at the superior border of large ventricular septal defect. Aortic valve is at the superior border of large VSD. Aortic valve is at the superior border of large VSD. Aortic valve is at the superior border of large VSD. Subpulmonic stenosis. Subpulmonic stenosis. Hypoplastic pulmonary arteries. Hypoplastic pulmonary arteries and large overriding aorta. Clinical presentations: early cyanosis, clubbing of digits. Early cyanosis, clubbing of digits, polycythemia and paradoxical embolism. Early cyanosis, clubbing of digits, polycythemia and paradoxical embolism. See, so tetralogy of Fallot is the most common cyanotic congenital heart disease. It is a type of congenital heart disease, the most common cyanotic congenital heart disease. ठीक है, इसमें राइट टू लेफ्ट शंट होता है. राइट टू लेफ्ट शंट होता है जिसके कारण ब्लड डीऑक्सीजनेटेड रह जाएगा तो साइनोसिस होता है. दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़. 4 फीचर्स होते हैं जिसके निमोनिक हो गए प्रूव. ठीक है. सो पी से पल्मोनरी स्टेनोसिस. पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण देयर विल बी राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगा. आर से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. प्रूव में पी से पल्मोनरी स्टेनोसिस जिसके कारण राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगा. आर से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ओ से ओवरराइडिंग अयोटा और वी से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. पी से पल्मोनरी स्टेनोसिस जिसके कारण राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है. राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है. आर से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ओ से ओवरराइडिंग अयोटा. वी से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है. राइट टू लेफ्ट शंट के कारण ब्लड में ऑक्सीजन कम रहेगा. ठीक है, जिसके कारण साइनोसिस होता है. ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट शंट के कारण जो ब्लड है वो लंग्स में नहीं जा पाएगा जिसके कारण ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा तो उसमें कम ऑक्सीजन होगा. पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण राइट वेंट्रिकुलर ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है. ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाएगा जिसके कारण जो ब्लड है उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा लंग्स में जाना. देन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. जो राइट वेंट्रिकल है वो थिक हो जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्क इट हैज़ टू डू. ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर का हाइपरट्रॉफी क्यों हो रहा है? बिकॉज पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है जिसके कारण राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है. ओवरराइडिंग अयोटा मतलब जो अयोटा है वो मिसप्लेस हो चुका है and takes blood from both ventricles instead of just the left ventricular.
ओवर राइडिंग अयोटा मतलब जो अयोटा है वो डिस्प्लेस हो गया है। यूजुअली जो अयोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेता है, बट इस केस में जो अयोटा है वो दोनों वेंट्रिकल से ब्लड लेगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दैट इज़ अ होल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, जिसके कारण जो ब्लड है वो मिक्स कर रहा है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टम में एक डिफेक्ट है जिससे जो ब्लड है वो मिक्स होता है। हार्ट शेप, बूट शेप्ड हार्ट ऑन एक्सरे। बूट शेप्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। Aortic valve is at the superior border of the large ventricular septal defect. Aortic valve जो है वो large ventricular septal defect के upper border पे होता है, ठीक है, allowing it to receive blood from both the ventriculars. तो ventricular septal defect के अगर ऊपर वाले end में होगा तो जो aorta है it will receive blood from both the ventricles. That's why the aortic valve is at the upper border of the ventricular septal defect. Subpulmonic stenosis होता है, that is narrowing below the pulmonary valve. सब पल्मोनिक स्टेनोसिस होता है मतलब पल्मोनरी वॉल के नीचे स्टेनोसिस होगा, दैट इज सब पल्मोनिक स्टेनोसिस। हाइपोप्लास्टिक पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो अंडर डेवलप्ड और स्मॉल रहती हैं, दैट्स वाई हाइपोप्लास्टिक पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में अर्ली साइनोसिस होगा बिकॉज ब्लड को ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है। सब पल्मोनरिक स्टेनोसिस है, हाइपोप्लास्टिक पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, तो इसके कारण ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा तो साइनोसिस होगा, दैट इज़ ब्लूइश स्किन ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल। क्लबिंग ऑफ डिजिट्स होता है, क्लबिंग ऑफ डिजिट्स भी लो ऑक्सीजन लेवल्स के कारण होगा, ठीक है। क्लबिंग ऑफ डिजिट्स मतलब जो फिंगर टिप्स है वो एनलार्ज्ड हो गए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल्स। पॉलीसाइथीमिया मतलब जो आरबीसीज है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फॉर लो ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल कम है तो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म आरबीसीज इंक्रीज़ हो जाएंगे। पैराडॉक्सिकल embolism is a clot bypasses the lung and directly enters the systemic circulation, leading to stroke or embolism in the other organ. पैराडॉक्सिकल embolism मतलब वो लंग्स में नहीं जाएगा, वो सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम में जा सकता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है, जिससे किसी दूसरे ऑर्गन में स्ट्रोक या एम्बोलिज्म होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, फीचर्स क्या है, प्रूव। पी से पल्मोनरी स्टेनोसिस जिससे राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। आर से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ओ से ओवरराइडिंग अयोटा, ठीक है, और वी से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। हार्ट का शेप क्या होता है, बूट शेप्ड हार्ट बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। साइनोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ राइट टू लेफ्ट शंट। फिर सब पल्मोनिक स्टेनोसिस है, सब पल्मोनिक स्टेनोसिस होता है और जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, छोटा होता है, दैट्स वाई हाइपोप्लास्टिक पल्मोनरी आर्टरीज। जो आयोटिक वॉल्व है दैट इज़ एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सो दैट इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बोथ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में लो ऑक्सीजन लेवल्स के कारण अर्ली साइनोसिस होगा, क्लबिंग ऑफ डिजिट्स होगा, एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म पॉलीसाइथीमिया होता है और पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म होता है, मतलब जो क्लॉट है दैट कैन डायरेक्टली एंटर द सर्कुलेशन, ठीक है।